मुंबई और पुणे दोनों से स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी अपडेट्स आ रहे हैं। कहीं पे लार्ज स्केल रीडेवलपमेंट प्रोग्रेस हो रहा है, तो कहीं ग्लोबल कंपनीज लॉन्ग टर्म ऑफिस स्पेसेस सिक्योर कर रही है। इंडिया का रियल एस्टेट इस वक्त रिहैबिलिटेशन, एक्सपेंशन एंड कॉर्पोरेट लीजिंग, ये तीन अलग डायरेक्शंस में स्टेडीली मूव कर रहा है। स्वागत है आज के रियलिटी चेक में। अगर आप प्रॉपर्टी मार्केट को फैक्ट्स के साथ समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज हम बात करेंगे धारावी रीडेवलपमेंट के नेक्स्ट फेज की, पुणे के मगरपट्टा में एक मेजर जीसीसी लीज की और गोरेगांव में सोनी पिक्चर्स के कमर्शियल डील की। तो चलिए शुरू करते हैं। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में एक मेजर माइलस्टोन अचीव हुआ है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मलाड मालवनी के मुक्तेश्वर एरिया में 118 एकर्स लैंड पार्सल स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी के धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर दिया है। टोटल ईयर मार्क्ड लैंड 140 एकर्स था, जिसमें से 118 एकर्स अब ऑफिशियली ट्रांसफर हो चुके हैं, जबकि 22 एकर्स अभी लिटिगेशन में है। इस लैंड की एस्टिमेटेड वैल्यू करीब 540 करोड़ है और अदानी ग्रुप के एसपीवी एनएमडीपीएल ने 135 करोड़ प्रीमियम डेवलपमेंट राइट्स के लिए पे किया है। ये साइट उन धारावी रेसिडेंट्स के लिए यूज होगी जो ऑन साइट रिहैबिलिटेशन के लिए एलिजिबल नहीं है, इंक्लूडिंग अपर फ्लोर रेसिडेंट्स और जो जनवरी 1, 2011 से नवंबर 15, 2022 के बीच सेटल हुए। हर एलिजिबल रेसिडेंट को 350 स्क्वायर फीट रिहैबिलिटेशन यूनिट मिलेगा, जो महाराष्ट्र के स्लम रिहैबिलिटेशन एक्ट के अंडर स्टैंडर्ड 300 स्क्वायर फीट से बड़ा है। ओवरऑल लगभग 1.25 to 1.5 लाख होम्स कंस्ट्रक्ट करने का प्लान है और करीब 10 लाख रेसिडेंट्स को रिहैबिलिटेट किया जाएगा। प्रोजेक्ट को अडानी ग्रुप की नवभारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड एक्सिक्यूट कर रही है, जिसपे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी स्टेक है। रिहैबिलिटेशन होम्स के लिए 7-year कंस्ट्रक्शन डेडलाइन एंड 17-year ओवरऑल कंप्लीशन टाइमलाइन सेट की गई है। दूसरी तरफ पुणे एम्प्लॉयमेंट ड्रिवन ऑफिस एक्सपेंशन का सेंटर बन रहा है। तो चलिए देखते हैं अगला अपडेट। पुणे के मगरपट्टा साइबर सिटी से एक सिग्निफिकेंट कमर्शियल अपडेट सामने आया है। यूएस बेस्ड मॉर्गेज टेक्नोलॉजी की इंडियन आर्म ICEMT इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 1.93 लाख स्क्वायर फीट चार्जेबल एरिया ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर एस्टैब्लिश करने के लिए लीज किया है। टोटल डील वैल्यू है 217 करोड़ फॉर अ 9-year लीज टेन्योर, जिसका मंथली रेंट करीब 1.73 करोड़ है एंड एवरी 3 years में 15% एस्केलेशन क्लॉज अप्लाई होगा। ट्रांजैक्शन 29 दिसंबर 2025 को रजिस्टर हुआ, जिसमें 4.42 करोड़ स्टैम्प ड्यूटी पे की गई। कंपनी ने 1.54 लाख स्क्वायर फीट कारपेट एरिया और 1.93 लाख स्क्वायर फीट चार्जेबल एरिया टावर S3 में लिया है, जो अंडरग्राउंड फ्लोर से लेकर लेवल 7 तक स्पैन करता है। साथ में 715 पार्किंग स्पेसेस भी इंक्लूडेड है। ये डील पुणे के जीसीसी इकोसिस्टम पर लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करती है। JLL रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 2025 में जीसीसी लीजिंग एक्टिविटी 31 मिलियन स्क्वायर फीट पर पहुंच गई थी, जिसमें पुणे का 15 to 20% कंट्रीब्यूशन रहा है। मुंबई का कॉर्पोरेट कॉरिडोर भी स्टेडी लीजिंग एक्टिविटी दिखा रहा है। तो अब बात करते हैं गोरेगांव की। मुंबई के गोरेगांव ईस्ट में ओबेरॉय रियल्टी के कॉमर्स 3 बिल्डिंग में सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स की सब्सिडरी कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने 73,646 स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस लीज किया है। टोटल लीज वैल्यू है 144 करोड़ फॉर अ 5-year टेन्योर। लीज कमेंसमेंट डेट है 1 जून 2026 एंड एक्सपायरी डेट 31 मई 2031। स्टार्टिंग मंथली रेंट है 2.27 करोड़ फॉर फर्स्ट 36 मंथ्स एंड नेक्स्ट 24 मंथ्स के लिए 2.61 करोड़ पर मंथ। ट्रांजैक्शन 12 फरवरी 2026 को रजिस्टर हुआ, जिसमें 38 लाख से ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी पे हुई।
कंपनी ने 20 करोड़ सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड 80 पार्किंग स्पेसेस सिक्योर किए हैं। कॉमर्स 3 पहले भी मॉर्गन स्टैनले जैसे लार्ज टेनेंट्स के लीज का विटनेस रहा है, जिन्होंने यहीं पर 10 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा स्पेस लीज किया था। ये क्लियरली दिखाता है कि मुंबई का वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे कॉरिडोर कॉर्पोरेट लीजिंग के लिए स्ट्रॉन्ग डेस्टिनेशन बना हुआ है। धारावी जैसे लार्ज स्केल रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स हो, पुणे के जीसीसी एक्सपेंशंस हो या मुंबई के प्रीमियम ऑफिस लीजेस, रियल एस्टेट अब सिर्फ कंस्ट्रक्शन तक लिमिटेड नहीं है। ये अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ का इंडिकेटर बन चुका है। ऐसे वेरीफाइड और डेटा बैक्ड अपडेट्स के लिए nobrokerage.com के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रियलिटी चेक एपिसोड में।